बारिश सिलसिला थम चुका था, हल्की फुल्की कहीं बूंदाबांदी हो रही थी। इस दौरान 235 मिलीमीटर बारिश कराची शहर में मंगोपीर में हुई। 235 मिलीमीटर बारिश 12 घंटे। गुलशन हदीद में 202 मिलीमीटर बारिश हुई। एयरपोर्ट के मकाम पर यही कोई 190-200 मिलीमीटर बारिश हुई। और एन एवरेज अगर आप देखते हैं तो शहर भर में उन 12 घंटों में 170-75 मिलीमीटर से लेके मंगोपीर में 235 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहर की आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ा, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं पर तनकीद भी स्टार्ट हुई, सियासी गोलाबारी भी स्टार्ट हुई। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है बारिश के पानी उठाने की, यानी कि अगर 40 मिलीमीटर बारिश होती है तो वो पानी निकल जाएगा। 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। 235 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर में 8 गुना डिफरेंस है, उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, जिसका सबसे बड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो शारे फैसल पे 3 मकामात पर आया। पहला, और आप अगर याद करें, मैं हर बारिश में कहता हूँ, शहरियों से गुजारिश करता हूँ कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, कि बुनियादी वजह होती है कि सिचुएशन में इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें जो अपने रेस्क्यू का काम करना होता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ट्रैफिक की रवानी हो जाता है। कल जो फैसल पे, और मैं आप तमाम दोस्त चूँकि पुराने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2020 में बारिश हुई थी तो नर्सरी का इलाका डूब गया था और 24 घंटे तक उस इलाके को क्लियर नहीं कर पाए थे। हमें 24 घंटे लगे थे उस इलाके को क्लियर। मुझे आज भी याद है, जब हम रात को जाते थे तो हम अपनी गाड़ी लेके, हमने शारे कायदीन से लेफ़्ट लेके तारिक रोड से लेके हम फिर शहीद मिलत के पास गए। अब की बार जब रात को 11 बजे वज़ीर आला सिंध बाहर निकले तो उन्होंने फ़िज़ाई दौरा नहीं किया, गाड़ी के ज़रिए उसी जगह से गुजरे। मैं गुजारिश आपको ये करना चाहता हूँ कि उसी नर्सरी के मकाम पर 2 नाले गुजरते हैं हमारे। उसके बाद टीपू सुल्तान का जो फ्लाईओवर है, जो मेरी वालदा के नाम से मंसूब है, उसके नीचे से जहरी नाला गुजरता है। इन 2 जगहों की वीडियोस सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न चैनल्स पर चली। यहाँ पर ट्रैफिक जैम है और यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। मुझे खुद ज़ाती तौर पर नर्सरी के मकाम पर पहुँचने में, बिकॉज ट्रैफिक कंजेशन थी, मुझे अपना रास्ता चेंज करके मुख्तलिफ मकामात से होकर पहुँचना पड़ा। तो मैं ढाई घंटे मुझे लगे नर्सरी के मकाम पर पहुँचने में। मैंने पहली चीज़ जो देखी वो नर्सरी का वो नाला था, और वो मैंने वीडियो शेयर की कि वो नाला माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा था, यानी कि नाले के ऊपर कोई बंदिश, कोई चोकिंग पॉइंट नहीं था, वो पानी उठा रहा था और आपके कैमरे ने भी वो दिखाया। लेकिन शारे फैसल पर पानी मौजूद था, जो कि PCHS की फर्नीचर मार्केट की साइड से आता है। उस पानी को क्लियर करने के लिए हमें अपनी मशीनरी को पहुंचाना पड़ा, जो कि हम नहीं पहुंचा पा रहे थे ट्रैफिक कंजेशन की वजह से। नाले की कोई ख़राबी उसके अंदर नहीं थी। अब ये देखें, ये बारिश ना मैंने कराई है,
बारिश स्टार्ट हो गई है, इसको ऐसा करें, फिर या तो बात कर लेते कैसे करेंगे इसको। मैं तो भीगने को तैयार हूँ, मैं भीगने को तैयार हूँ। जी जी, मैं कोई इशू नहीं है, मैं भीगने को तैयार हूँ। आप रात से जो है वो पानी में भीग रहे, कंटिन्यू करें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो हमें जो इशू आया वो इशू आया उस मशीनरी को वहाँ पहुँचाने में, और जूं मशीनरी पहुँचती गई हम जगहों को क्लियर करते गए। वही शारे फैसल का नर्सरी का मकाम हो या टीपू सुल्तान का मकाम हो, कारसास तक वो पूरे एरिया का पानी हमने रात को 11 सवा 11 बजे क्लियर कर चुके थे। पाकिस्तान हो, शारे शेरशाह सूरी हो, चाहे चुंदरीगढ़ हो, चाहे केपीटी अंडरपास हो, पंजाब चौरंगी का अंडरपास हो, इन तमाम जगहों पे रात को 3:30 बजे तक तो मैं खुद मौजूद था। डिप्टी मेयर साहब निकले हुए थे, करमुल्ला वकासी साहब, दिल मोहम्मद साहब निकले हुए थे, एमडी वाटर बोर्ड हो, एमसी केएमसी हो, वो निकले हुए थे। हम खुद आपको चीज़ें दिखा रहे थे, आपको बता रहे थे कि सूरत हाल है क्या। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब सुबह आप लोग उठे तो यही कराची के मेहनतकश की मेहनत की वजह से आप अपने अपने दफातर या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच पाए, क्योंकि जगह को हम क्लियर करने में कामयाब हुए। ये एक अचीवमेंट कह लें, हमारी ड्यूटी कह लें, हमारी जिम्मेदारी कह लें, जो लोगों ने अदा की। अब मैं गुजारिश आपको 2-3 करना चाहता हूँ सिर्फ। बारिश तेज़ हो गई है, अब एक और चैलेंज हमारे ऊपर आ जाएगा। अगले 2 दिन की फोरकास्ट है, इंशाल्लाह आपके दरमियान रह के, आवाम के दरमियान रहकर बात करेंगे। 2 सवाल ले लें। शहर की सूरत-ए-हाल हमने देखी, इतनी ख़राब नहीं थी, बल्कि उसमें कराची के कंट्रोल था, लेकिन गवर्नर साहब को हमने देखा कि उसने फौरी तौर पर हमेशा जिस तरह उनका खून निकलता है, गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म से रब्ता किया इसहाक़ साहब से कि हमारे पास जो है वो किसी तरीके से वफाक मदद। वो पाकिस्तान का वॉल स्ट्रीट कमर्शियल कैपिटल है। आज भी अगर 1 रुपया लगाया हुआ उन्होंने, ये छोड़ दीजिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मेरा टारगेट अभी ये है कि जो भी चैलेंज है, जो भी है, वो जिम्मेदारी है हमारी, और हम ग्राउंड में रह के, फील्ड में रह के इंशाल्लाह उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और चैलेंज को इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। एक सवाल है कि एक अथॉरिटी का सवाल मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, क्योंकि शहर में जो है वो एक अथॉरिटी नहीं है। मैं सिर्फ मैं सिर्फ गुजारिश, हमीद भाई अभी सब मना करें, मैं गुजारिश सिर्फ एक करना चाहता हूँ शहरियों से। देखें अभी भी बारिश हो रही है, गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें, अपने दफातर से ना निकलें, घरों पर रहें, जहाँ हैं वहाँ रहें, ताकि जो भी रिलीफ का काम है वो करने में इंतज़ामिया कर सके और आपको कम से कम तकलीफ हो। इसके बाद बात करते, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेयर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।